नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं नवेंदु शेखर झा। बिहार की राजनीति में लालू परिवार एक बार फिर बुरा फंसा है और परिवार पर ऐसे ऐसे आरोप लग रहे हैं जिसने सोशल मीडिया पर बवाल मचा दिया है। वैसे ही लालू परिवार की कार्यशैली पर हर किसी की नजर होती है, लेकिन बिहार में प्रचंड जीत के बाद इस बार बीजेपी और जेडीयू लालू परिवार पर पैनी नजर गड़ाए बैठी है। और इसी कड़ी में जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने लालू आवास को लेकर पुलिस प्रशासन को अलर्ट कर दिया है, सरकार को ही चेतावनी दे दी है और ऐसे बयान दिए हैं जिसके बाद चौतरफा खलबली मच गई है। नीरज कुमार ने लालू राबड़ी पर आवास को रात के अंधेरे में खाली करने पर कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं और उन्होंने वीडियो जारी कर नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी पर एक के बाद एक कई हमले किए हैं और यह वीडियो वायरल हो गया है। नीरज कुमार ने न सिर्फ लालू परिवार को घेरा है बल्कि प्रशासन को भी कड़ी चेतावनी दी है। लालू परिवार के खजाने और तहखाने पर भयंकर बवाल मच गया है। पहले आपको नीरज कुमार का बयान सुनाते हैं, जरा ध्यान से सुनिए। प्रतिपक्ष के नेता माननीय राबड़ी देवी, जिनका पूरा परिवार अनुपस्थित है, 10 सर्कुलर रोड से रात में किसकी आज्ञा से, किसने अनुमति प्रदान किया कि वहां से पेड़ पौधे ले जाए जाने का मीडिया फुटेज आया है। सवाल यह उठता है कि वो पेड़ पौधा किसका, क्या लालू जी के परिवार की निजी जागीर है या सरकारी उद्यान विभाग से यह गमला उपलब्ध कराया गया है। साथ ही साथ हमको आशंका है कि जब घर का अभिभावक नहीं यहाँ है, आज्ञा किसने दिया यह पता नहीं चल पा रहा है, तो उस घर के अंदर तो तहखाना भी हो सकता है। वहां पर जमीन का डीड, सोना चांदी रुपया, अरे सब तो कर्म दुनिया का एको को बचा हुआ है नहीं। तो निश्चित रूप से हमारी आशंका है, इसलिए सरकार सचेत रहे। वहां तहखाना पर अगर संभवतः बना हुआ होगा, जो सामान है वो सरकारी सामान कहीं निजी इस्तेमाल के लिए वह परिवार लेकर वहां से निकल नहीं जाए, इस पर कड़ी निगरानी रखनी चाहिए। और बगैर अनुमति के और सक्षम विभाग को यह अधिकार प्राप्त है कि आप उस संबंध में पूरी सूची अद्यतन रखिए कि कौन कौन सरकारी संसाधन वहां इस्तेमाल किया गया है। नहीं तो हमारी आशंका है कि तहखाना में भी हो सकता है। साथ ही साथ वहां पंखा है, वहां रेगुलेटर है, लैट्रिन है, उसका टोटी है, साथ ही साथ पाइप है। तो ऐसा नहीं हो कि सब उखाड़ करके लोग लेके निकल जाए। अब बाद में माथा मत पीटिए, बल्कि कानून के अनुसार सक्षम कार्रवाई होना चाहिए, आम और खास के लिए अलग अलग नहीं। तो आपने सुना जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार का पूरा बयान। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जब राबड़ी देवी का पूरा परिवार अनुपस्थित है, तब 10 सर्कुलर रोड से आधी रात में किसकी आज्ञा से, किसने अनुमति दी सामान शिफ्ट करने की, क्योंकि वहां से पेड़ पौधे ले जाने का मीडिया फुटेज सामने आया है। उन्होंने कहा कि सवाल यह उठता है कि ये पेड़ पौधे किसके हैं, क्या ये लालू परिवार की निजी जागीर है या उद्यान विभाग से ये गमला उपलब्ध कराया गया है। साथ ही साथ हमको आशंका है कि जब घर का अभिभावक यहां नहीं है, किसकी आज्ञा है, किसने ये ऑर्डर दिया है, ये पता ही नहीं चल पा रहा है। तो घर के भीतर जो तहखाने भी हो सकते हैं, वहां पर जमीन का डीड, सोना चांदी रुपया भी हो सकता है। जी हां, तहखाने की भविष्यवाणी करते हुए जेडीयू प्रवक्ता ने कहा कि ऐसा कोई भी कर्म दुनिया का नहीं बचा है जो लालू परिवार ने नहीं किया है। रेगुलेटर, टॉयलेट और टोटी पर दिए गए उनके इस बयान ने सियासत को गरमा दिया है और लोग सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि कहीं यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव की तरह लालू परिवार भी तो टोटी चोरी नहीं कर रहा है और राबड़ी देवी के नाम पर आवास को दिए गए थे, तो आरोप सीधा उन पर ही लग रहे हैं। नीरज कुमार ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसा नहीं हो कि सब उखाड़ कर लोग चले जाएं और आप बाद में माथा पीटिए। आपको बता दें कि राबड़ी देवी के आवास को खाली करने के दौरान एक सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आया है जिसमें एक वाहन में आवास के भीतर से पेड़ सहित गमले बाहर जा रहे हैं। यह वीडियो
बहुत तेजी से वायरल हुआ है। इसी वीडियो पर नीरज कुमार ने टिप्पणी की। उन्होंने एक्स पर ट्वीट कर लिखा था कि सरकारी बंगला खाली करना कोई राजनीति नहीं, कानून है। राबड़ी देवी जी, आपके नाम जो पूरा मकान आवंटित है, फिर भी अभी तक खाली न करना सरकारी संसाधनों का खुला दुरुपयोग है। राबड़ी जी, आपको संपत्तियों की कमी नहीं, कौटिल्य नगर या महुआ बाग में रहिए, लेकिन सरकारी बंगले पर कब्जा छोड़िए। कुल मिलाकर बिहार की सियासत में अब टोटी की चर्चा शुरू हो गई है, जैसे यूपी को लेकर होती है। यानी क्या बिहार में अब टोटी चोरी होगी? क्या बिहार में टोटी चोरी हो गई है और राबड़ी देवी पर गंभीर आरोप लग चुके हैं? आने वाले समय में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तेज प्रताप के रक्षक बने सम्राट चौधरी। एक और लालू परिवार पर गंभीर आरोप लग रहे हैं, तो दूसरी ओर अपनी पार्टी के पूर्व प्रवक्ता पर जान मारने की धमकी का आरोप लगाने वाले लालू प्रसाद यादव के बड़े लाल और जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव के आरोपों पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बड़ा बयान सामने आया है। सम्राट ने कहा है कि उन्हें तेज प्रताप की चिट्ठी मिली है। उन्होंने कहा, हाँ, मुझे लेटर मिला है, इस मामले की जांच की जा रही है। सचिवालय थाना के एसएचओ ने बताया है कि यादव तेज प्रताप की शिकायत के आधार पर हाल में एफआईआर दर्ज की गई है और मामले की डिटेल जांच भी हो रही है। राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल प्रमुख तेज प्रताप यादव ने अपने ही पार्टी के निष्कासित राष्ट्रीय प्रवक्ता संतोष रेणु यादव पर जान से मारने की धमकी देने का गंभीर आरोप लगाया है और इसी को लेकर उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है। पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने प्रदेश के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री सम्राट चौधरी को इस संबंध में चिट्ठी भी लिखी है और अपनी सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। इस संबंध में गृह मंत्री सम्राट चौधरी का अब बयान सामने आ गया है और इसे लेकर सियासत भी तेज हो गई है। आपको बता दें कि लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप ने अपनी शिकायत में अपने ही पार्टी से निष्कासित प्रवक्ता संतोष रेणु को लेकर कई तरह के आरोप लगाए, और यह भी कहा कि उन्होंने पार्टी में रहकर पार्टी विरोधी गतिविधि की, पार्टी के विचारधारा के खिलाफ काम करना शुरू किया और इसी के चलते उनको हमने पार्टी से निकाला। तेज प्रताप ने यह भी आरोप लगाया है कि रेणु ने नौकरी और अन्य सुविधाओं का वादा कर पार्टी कार्यकर्ताओं और अन्य लोगों से पैसे लिए। इसके बाद 14 दिसंबर को पार्टी ने रेणु को निष्कासित कर दिया। पूर्व मंत्री ने पुलिस कंप्लेन में यह आरोप लगाया कि निष्कासन के बाद रेणु उन्हें सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर गालियां दे रहे हैं और जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। बार बार प्रयास करने के बावजूद रेणु से संपर्क नहीं हो पाया है और अब इस मामले में सम्राट चौधरी का बयान सामने आ गया है, तो इसके सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। क्या अब सम्राट तेज प्रताप के रक्षक बन गए हैं? अब तेज प्रताप यादव को बीजेपी और जेडीयू प्रोटेक्ट करने लगी है और इसे लेकर ही जमकर सियासत हो रही है। तेज प्रताप यादव के बयान लगातार सरकार को बचा रहे हैं। सरकार पर एक तरह से कहें तो वो मेहरबान नजर आ रहे हैं और जब उनसे सरकार के खिलाफ सवाल पूछे जाते हैं तो वो कहते हैं बिहार में कानून व्यवस्था बहुत बेहतर तरीके से चल रही है, घटनाएं सभी जगह होती है। यानी तेज प्रताप सरकार के लिए रक्षात्मक तौर पर खेल रहे हैं। अब आपको क्या लगता है, तेज प्रताप के ये बयान आने वाले समय में क्या कोई बिहार में बड़ा उलटफेर करने जा रहे हैं? क्या ये इसी की ओर इशारा कर रहे हैं या फिर ये सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक छोटी सी घटना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।